वी विल स्टडी अबाउट स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक को हम गैस्टर भी बोलते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्टमक के ऊपर आते ही आता है। आप फिजियो में लो या एनाटॉमी में लो, ये क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टमक को हम गैस्टर भी बोलते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन लिखोगे। इट इज़ अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंडेबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब्स। ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड अबाउ लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड बिलो द डुडेनम. It acts as a reservoir of food and help in the digestion of carbohydrate, protein and fat. ये लोकेट कहाँ करता है? It lies obliquely in the upper left part of the abdomen, upper and left part. It occupies epigastric, umbilical and the left hypochondriac region. शेप क्या होता है इसका? इट इज़ जे शेप्ड. जे शेप्ड किसके अंदर होता है? इन द थिन एंड द टॉल पर्सन, ब्रॉड इन द शेप इन द स्ट्रॉन्ग एंड द एक्टिव पर्सन. फिर इसका साइज ऑफ कैपेसिटी आता है. इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट हैज़ 30 ml ऑफ कैपेसिटी एट द बर्थ. और प्यूबर्टी में 1 लीटर capacity and 1.5 to the 2 liters capacity in the adults. Its extends, we were talking about its capacity. So 1.5 liter to about 2 liters capacity of stomach in adults. तो हमने डेफिनेशन लिखनी है. लोकेट कहाँ करता है? शेप, साइज, कैपेसिटी. देन उसके एक्सटर्नल फीचर क्या है कि इसकी 2 ओपनिंग होती है. ओपनिंग को ही ओरिफिस बोलते हैं. ठीक है. और इसके दो इसके कर्वेचर होते हैं या बॉर्डर होते हैं. 2 सरफेसेस एंड 2 पार्ट्स. तो 4 चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर. 2 ओपनिंग होती हैं, 2 कर्वेचर होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं और 2 पार्ट्स होते हैं. फिर जो इसकी ओरिफिस हैं, जो 2 ओपनिंग है, वो कार्डियक ओरिफिस या पाइलोरिक ओरिफिस होते हैं. कार्डियक ओरिफिस कहाँ होंगे? जो कार्डियक रीजन के पास होंगे. मीन्स एट द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा. एंड पाइलोरिक ओरिफिस कहाँ होंगी? ओपन्स इनटू द डुडेनम. जो डुडेनम के पास होंगी, डुडेनम की ओपनिंग पे होंगी. इट लाइज एट द वर्टिब्रा L1. इसकी 2 कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर. जो लेसर कर्वेचर होता है वो कनकेव शेप का होता है और राइट बॉर्डर बनाते हैं स्टमक का. एंड ये अटैचमेंट देता है लेसर ओमेंटम को, जो हमारी कवरिंग होती है, स्टमक की कवरिंग, जो उस स्टमक को उसकी पोजीशन में लगा के रखती हैं, वो लेसर ओमेंटम. और इसका एक एंगुलर नोच भी प्रेजेंट होता है ऑन द लेसर कर्वेचर. ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है? इट फॉर्म द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक. लेफ्ट बॉर्डर बनाता है स्टमक का और अटैचमेंट देता है ग्रेटर ओमेंटम के लिए. ठीक है. और कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है ऑन द ग्रेटर कर्वेचर. वे 2 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर को आप एंटीरो सुपीरियर सरफेस बोल रहे हो इधर, और पोस्टीरियर को पोस्टीरियो इन्फीरियर सरफेस. तो जो एंटीरियर सरफेस है वो फॉरवर्ड है और अपवर्ड है, और जो पोस्टीरियर है वो बैकवर्ड है एंड डाउनवर्ड है. फिर इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक. कार्डियक में क्या होता है? इस फंडस ऑफ द स्टमक होता है. और बॉडी ऑफ द स्टमक में 3 चीज़ें आती हैं. बॉडी किससे बनी होती है स्टमक की? बाय द म्यूकस सेल्स, चीफ या पेप्टिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स, जो कि हमारे HCl सिक्रेट करते हैं. जो पाइलोरिक पार्ट होता है उसमें पाइलोरिक एंट्रम होता है, जिसके अंदर सल्कस इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है, और पाइलोरिक कैनाल जो भी होता है, जो कि नैरो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. फिर इसके रिलेशन आते हैं. रिलेशन यू कैन मेक डायग्राम और यू कैन जस्ट राइट. रिलेशन में डायफ्राम आता है, जो आसपास होते हैं स्टमक के. ठीक है. डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड. लेफ्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टमक लाइज ऑन द लेफ्ट साइड. तो उस लेफ्ट की साइड के जो भी आसपास पार्ट्स आ रहे हैं वो लिखने हैं हमें.
लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, डायफ्राम, पेनक्रियास, ट्रांसवर्स mesocolon and splenic flexures of the colon splenic artery। फिर ब्लड सप्लाई ग्रेटर कर्वेचर, तो जो ब्लड सप्लाई है उसमें लेसर कर्वेचर में क्या होगा, लेसर कर्वेचर को कौन आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर को दे रही है। ग्रेटर कर्वेचर को राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलॉरिक आर्टरी दे रहे हैं। फंडस को शॉर्ट ब्रांचेस अबाउट 5 to 7 ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरीज फंडस को सप्लाई करें। फिर डायग्राम बनाना है रिलेशन का, जो कि स्टमक बेड का डायग्राम है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इसकी नर्व सप्लाई कौन कर रहा है स्टमक को, पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक नर्व। सिम्पैथिक नर्व वासोमोटर मोटर टू द पाइलोरिक एंड देन स्पिंचर। पैरासिम्पैथिक में एंटीरियर नर्व और पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व सप्लाई करती हैं। एंटीरियर नर्व जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, गैस्ट्रिक ब्रांचेस ऑफ फंटस एंड बॉडी, और दूसरी आती है टू ब्रांचेस, टू पाइलोरिक ब्रांचेस। और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक में भी दो ब्रांचेस आती है, गैस्ट्रिक ब्रांचेस एंड द क्योलिक ब्रांचेस। फिर वॉल्स ऑफ स्टमक आते हैं, इसमें 4 लेयर्स बनाती हैं स्टमक की वॉल, इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड इनर मोस्ट ओब्लिक लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर एंड पाइलोरिक स्पिंचर, ये 4 वॉल बनाती हैं स्टमक की। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इनर मोस्ट ओब्लिक लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर एंड पाइलोरिक स्पिंचर। फंक्शन क्या है स्टमक का, इट एक्ट एज अ प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ फूड, फूड को स्टोर करके रखता है। इसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि फूड को बहुत सॉफ्टन कर देता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें कुछ सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, वाटर, सॉल्ट्स और कुछ ड्रग्स भी अब्जॉर्ब होते हैं स्टमक के अंदर। फिर मैंने इसकी क्लिनिकल लिख रखी है जिसके अंदर पेप्टिक अल्सर्स होते हैं जो कि at the site of pepsin and HCl mainly on the stomach, first part of the duodenum and lower part of the esophagus, उधर जो हमारे पेप्सिक अल्सर्स हो जाते हैं। फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स भी होते हैं जो अक्कर हो जाती है ऑन द लेसर कर्वेचर, मोस्ट कॉमन इन द पीपल हु ईट वेरी स्पाइसी फूड, ईट्स वेरी फास्ट, एंड जो वरी करते हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। और गैस्ट्रिक कैरिस्नोमा होता है ऑन द ग्रेटर कर्वेचर। तो ये मैंने कुछ क्लिनिकल भी लिख दी है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि क्या करना है पेपर के अंदर, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी लोकेशन, शेप, साइज़, कुछ उसके एक्सटर्नल फीचर्स बता देना। 2 ओपनिंग होती हैं, 2 कर्वेचर, 2 सरफेस, 2 पार्ट। फिर उसके रिलेशन लिखने हैं आपको, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, एक डायग्राम स्टमक बेड का, वॉल्स ऑफ द स्टमक, इट्स फंक्शन एंड क्लिनिकल एनाटमी। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन द स्टमक। ओके, थैंक यू।